वेलकम टू हिंदी इंग्लिश ग्रामर लर्निंग क्लासेस। और अभी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे किया जाता है उसके रूल हम समझ चुके हैं और एक एक करके स्पेसिफिक केसेस को हम समझते जा रहे हैं। टेंस के जितने प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इन तीनों के तीन फॉर्म 9 हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद से जो हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर हम देख रहे हैं पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब का। जब हम वर्ब बता रहे थे तो उसमें हमने आपको मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब बताया था। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब वो ऑक्सिलरीज वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका फॉर्म चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो जेंडर, नंबर, पर्सन, ये तीन के अनुसार उनका फॉर्म चेंज होता है। जैसे आई के साथ एम होगा, आई के साथ इज नहीं होगा। यू के साथ आर होगा, यू के साथ वेयर होगा, यू के साथ एम नहीं होगा। ही के साथ इज होगा, ही के साथ आर नहीं होगा, एम नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा, ये हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका फॉर्म चेंज होता है जेंडर के अनुसार, नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार। जो ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं, चाहे जिसको आना है आ जाए भाई, इनके फॉर्म चेंज नहीं होते हैं। जिसमें मे आता है, कैन आता है, माइट आता है, ये सब जितने चीज़ें हैं ये स्टैंडर्ड मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। ये तो सारे ऑक्सिलरीज वर्ब हो गए। और ऑक्सिलरीज वर्ब में कुछ इसमें मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब्स जो है मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड नॉट, ये सब मॉडल वर्ब कहलाते हैं। इनके फॉर्म चेंज नहीं होते हैं। तो जब एक्टिव वॉइस में मॉडल फॉर्म आ जाए तो उनको पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे ये हमें जानना है। क्योंकि किसी भी वो टेंस जब हम चेंज कर रहे थे तो उसमें हम इसको नहीं पकड़े। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि मॉडल वर्ब वाले जितने भी एक्टिव वॉइस है उनको पैसिव वॉइस में बदलते समय हमें क्या करना है। आपको बता दें, सबसे आसान है, सबसे आसान है। जो रूल है वो एज इट इज रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, मॉडल वर्ब रहेगा, उसके बाद से बी लगा देना है, सिर्फ बी ऐड कर देना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बाई हो जाएगा और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के जगह पे आ जाएगा। जैसे यू मस्ट राइट अ लेटर मस्ट बी रिटन बाय यू, हो गया। तो जो मस्ट था वो मस्ट बी हो गया, जो मस्ट नॉट है वो मस्ट नॉट बी हो गया। बस मॉडल वर्ब में बस बी लगा देना है और बाकी जो भी उसके सेंटेंस के जो टेंस है उस टेंस को तो वर्ब थर्ड में लाना ही है। स्टैंडर्ड रूल ये है कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर एज इट इज रहेगा, वर्ब थर्ड रहेगा, बाई रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। ये तो स्टैंडर्ड है। अलग से आपको सिर्फ और जो मॉडल वर्ब जो दिया है, मस्ट दिया है तो मस्ट लिखिए, मे दिया है तो मे लिखिए, कैन लगा है तो कैन लिखिए। यू नीड नॉट टू चेंज मॉडल वर्ब और उसके बाद बी ऐड कर देना है। आपका मॉडल वर्ब में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा जो चीज़ है वो है, कुछ सेंटेंस जो है टू लगा करके इन्फिनिटिव बनाते हैं। तो कुछ सेंटेंस जो है उसमें टू इन्फिनिटिव यूज होता है। तो जब टू इन्फिनिटिव होगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे। जब टू इन्फिनिटिव हम लगाते हैं तो उसका जो एग्जाम्पल है, शी इज़ टू कुक फूड, वो खाना बनाने वाली है। शी इज़ टू कुक फूड। तो जब यहाँ पर टू कुक हम जब टी ओ टू ऐड कर देते हैं किसी वर्ब से पहले तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। तो जब सेंटेंस में इन्फिनिटिव टू आ जाए तो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका सबसे आसान तरीका यह है कि सेंटेंस एज इट इज रहेगा, सिर्फ टू के बाद बी लगा देना है। एज इट इज रहेगा मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे रखना है, उसके पहले बाई लगाना है, उसके पास वर्ब थ्री लगाना है और जहाँ पर टू महाराज है वो टू को टू बी कर देना है। हो गया, हेल्पिंग वर्ब जो भी था उसको बना देना है। जैसे शी इज़ टू कुक फूड, द फूड इज़ टू बी कुकड बाई हर, हो गया। बहुत आसान है। एक बार अगर आपने रूल समझ लिया तो फिर चाहे जितने भी उसके फॉर्मेट आए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। फिर भी एक एक करके सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आपको बताते चलेंगे।
इस क्लास में मॉडल वर्ब के साथ कैसे करना है, बी लगा देना है। इन्फिनेटिव के साथ कैसे करना है, बी लगा देना है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्शन हो गया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।